पॉजिटिव हो? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सेफ है योगा। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में स्पेसिफिक योगा पोस्चर्स होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, मेडिटेशंस होती हैं, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को करना चाहिए, स्पेशली आगे जो डिलीवरी के टाइम उसमें इनको तकलीफें ना हो। और कोविड पेशेंट्स भी योगा कर सकते हैं जी। डेफिनेटली। तो अगर पेशेंट घर पे है, होम आइसोलेशन में है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। हेमलता मैम, अगर पेंडेमिक के दौर में हम योग कर रहे हैं और कोई कोरोना पॉजिटिव है या एक सामान्य व्यक्ति है, क्या योग का असर इन दोनों व्यक्तियों पर अलग अलग पड़ेगा अगर वो योग करते हैं तो? और कौन सा आसन किसके लिए उपयोगी साबित होगा? क्या सावधानियां रखनी चाहिए इन दोनों को? देखिए, सबसे पहले तो सावधानी, तो सबसे पहले जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उनको मेंटेन करना ही पड़ेगा। बाकी ये बात है कि जहां तक आसनों का ख्याल है, सवाल है, तो वहां पे ये है कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो आसन करें, बहुत सारे आसन वो कर सकते हैं अपने आप को और ज्यादा। अच्छा, जैसे एक दवाई होती है, हर मरीज के लिए एक स्पेसिफिक दवाई होती है, एक टैबलेट होती है, सिरप होता है, क्या हर व्यक्ति के हिसाब से योग के आसन भी होते हैं, मुद्राएं होती है अलग अलग? बिल्कुल 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 सही है। उनका बॉडी का सबका टाइप अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि योग जब भी करो तो यूट्यूब पे देखिए, और किसी की प्रतियोगिता के में अंदर योग नहीं करो। योग किसी की तुलना के लिए योग नहीं करो कि उसने किया तो हम भी करें, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। योग यदि आप कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को, कितना आपका बॉडी का टाइप कैसा, उसको समझ के आप योग करें और सहज रूप से। तो मैम, इस दौर में तो यूट्यूब ही सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है और लोग यूट्यूब के सहारे तो अपना जीवन चला रहे हैं, तो योग भी अगर उसको देख कर लेते हैं तो कुछ गलत तो नहीं है ना? या किसी की निगरानी में ही होना चाहिए? देखिए, वो गलत नहीं होगा, वो देखा देखी कर लेंगे, देखा देखी करेंगे, बिना सोचे समझे यदि योगासन कर रहे हैं, बिना सोचे समझे यदि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट कुछ और है। सपोज आप हार्ट पेशेंट है, ठीक है, आपके और आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, और वहां पे कोई कपालभाति कर रहा है और आप कपालभाति करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, और आपका हाई ब्लड प्रेशर और ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा, है ना? तो वो सही नहीं है। आप भस्त्रिका इतनी तेज आप कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। तो आपका बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हमें करना चाहिए। और यदि कोरोना पेशेंट है तो वहां पे बहुत योग हेल्प करेगा। हमने बहुत सारे कोरोना जो लगाए गए थे कैंप, वहां पे हम गए हैं, हमने करवाया है, ऑनलाइन भी हमने करवाया है। तो हमने देखा है कि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस तरह से करवानी है ताकि उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े और उनकी अच्छी ऑक्सीजन। अच्छा, योग को हम क्या सिर्फ एक व्यायाम के तौर पर ही देख सकते हैं मैम, या इसका कोई भावनात्मक या मानसिक पक्ष भी है? बिल्कुल है सर। केवल कि योग जो है वो पूरी पर्सनैलिटी पर आपके कार्य करता है। तो योग आपको वो मानसिक बल भी देता है, वो भावनात्मक स्टेबिलिटी देता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है, वो डर आपके अंदर से गायब करता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल लाता है कि आप स्वाध्याय करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं और आप समझना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, हमारे लिए क्या जरूरी है और किस तरह से लेना चाहिए। एक बात इसमें और मैं कहना चाहूंगी कि कभी भी श्वास जब आप ले रहे हैं तो जितनी धीमी गति से, जितने सहज रह के, सरल रह के आप श्वास, लंबी श्वास आप लेंगे, उतनी अच्छी ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएगी। जबरदस्ती कभी भी श्वास को लेना नहीं है, जबरदस्ती कभी भी आपको श्वास छोड़ना है। डॉक्टर विद्या, तो ये बात हम ध्यान रखें। ठीक है डॉक्टर विद्या, मेडिकल साइंस कितना मानता है इस योग को? क्योंकि इस दौर में हम देख रहे हैं, देखिए आयुष पद्धतियों में लोगों का विश्वास बढ़ा है, योग हो, काढ़ा जैसी चीजें हो, कितना योग को प्रेफर करता है, मानता है, लोगों को सजेस्ट करते हैं आप? 100% योग को मानते हैं, क्योंकि वो एक साइंस है। फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग के लिए योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये हमेशा से ही, पहले से ही मॉडर्न मेडिसिन को कॉम्प्लीमेंट करती है। नॉट प्रिवेंशन में भी, बीमारियों से बचने के लिए भी और बीमारी से निदान पाने के लिए भी योगा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और ये एस्टैब्लिश हो चुका है। तो इसमें कहीं पे कोई डिबेट या कंट्रोवर्सी की जो है वो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये जो योगा के ईच एंड एवरी आसना जो समझ लो, या मेडिटेशन समझ लें, या उसमें जो वे ऑफ लाइफ समझ लें, वो एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है। जैसे डॉक्टर साहब ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसका हर चीज का एविडेंस है। तो डेफिनेटली जिस चीज का एविडेंस है, जिस चीज में हमारे पास रिसर्च है, प्रूफ है,
तो उसमें कहीं पे भी कोई कंट्रोवर्सी या उसमें ना समझने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट योगा हमेशा से को पैंडेमिक से पहले भी कॉम्प्लीमेंट्री था हमारे, स्पेशली रेस्पिरेटरी पेशेंट्स में तो हम पहले से ही उसमें एडवाइस करते हैं, ओपीडी प्रैक्टिस में भी एडवाइस होती है। इनफैक्ट हमारे जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं रिकवरी फेज में जब वो होते हैं तो उनको हमारी मेडिसिन के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगिक एक्सरसाइजेस वगैरह सब कुछ। समय की कमी है हेमलता मैम, आखिरी सवाल, सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है मेरे पास। योग की सही टेक्निक्स क्या है? मसलन हम घर में योग